जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर्स, आज का जो हमारा पेपर है वो है मैथ का। मैथ के जो टोटल नंबर होते हैं वो होते हैं 75 में से 15 जो नंबर होते हैं वो होते हैं बेटा MCQs के, और जो 60 नंबर होते हैं वो होते हैं सब्जेक्टिव के। हिस्सा इंशाया जो होता है, हिस्सा सब्जेक्टिव जो होता है, उसके मज़ीद दो पार्ट होते हैं। सब्जेक्टिव 1 में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन आपके जो टोटल होते हैं वो 3 होते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बताता हूँ कि इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने आपने करने हैं, अच्छे बच्चे को कितने करने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, टॉपर स्टूडेंट हैं और पोजीशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये पहली बात है कि आपको ये टोटल जो क्वेश्चन होते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में वो जुज़ होते हैं 9, आपने 6 करने होते हैं, लेकिन 6 के बजाय एक आपने एक्स्ट्रा करना है। लाजमी आपने एक करना है। और आपने किस तरह हल करना है ये देखें। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, उसके बाद आपने जो भी आप उसका पार्ट नंबर करना चाहें वही आप पार्ट नंबर लिखें, यानी 1 2 3 4 5। अगर आप 5 पहले करना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर भी 5 होना चाहिए। ये ना हो कि आप 5 वाला करना चाहें और यहाँ पे नंबर 1 दें, ये गलत है। दूसरी बात आपको सबसे जो अहम है इनमें से बातें वो ये है कि आप ये जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है ये अलजबरा वाली पोर्शन में से होता है, और इसमें अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने लाजमी उसकी एग्जांपल लिखनी है। इसके बाद आपने ये देखें, ये तरीक़ाकार अगर डेफिनेशन वाला है तो उसका आपने इस तरह लिखना है। सबसे पहले आपने हेडिंग बनानी है और उसके साथ आपने एग्जांपल लिखनी है। इसमें आपने एक और बात की कोशिश करनी है, वैसे ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करनी है ये जो इज़ इक्वल टू अलामत होती है ये आपने बराबर लिखनी है, इन अलामत को बराबर लिखनी है। और उसके बाद आपने जो क्वेश्चन इनके इसका आंसर होता है, कोशिश करें आप ब्लैक, अगर ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक से लिख दें या मार्कर के साथ लिख दें। उसके बाद जो चीज़ अभी मैंने बताई दोबारा बता रहा हूँ, ये जो आपने इज़ इक्वल टू के साइन अलामत देनी होती है, ये वाली, ये देखिए, ये जैसे इसने लाइन में नहीं लगाई, आप कोशिश करें एक ही लाइन में लगाएं। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन पेपर की राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है जिससे पेपर चेकर को आसानी रहती है चेक करते हुए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें उससे पहले ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही एक पार्ट किया हुआ है, लेकिन उसका जो आंसर लिखा हुआ है मार्कर के साथ लिखा हुआ है। मार्कर के साथ लिखने से एक तो वाज़ेह हो जाता है, दूसरा उसके लिए भी आसानी होती है और आपके लिए भी आसानी। क्वेश्चन नंबर 3 भी अलजबरा पोर्शन में से होता है। इसमें वही तरीक़ाकार है कि आपने अगर डेफिनेशन लिखी हुई है, लिखनी है आपने, तो उसकी हेडिंग बनाएं। हेडिंग के साथ आपने एग्जाम्पल आपने लाजमी लिखनी है, ये देखें, ये आपने लाजमी लिखनी है। इसके साथ अगर आपका जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे, वो ज्योमेट्री वाली साइड से होता है। ज्योमेट्री में क्या करना होता है, आपने डायग्राम बनाना होता है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 जो है वो अलजबरा में होता है, और अलजबरा में मज़ीद हिस्से बने होते हैं, उनमें से क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि 9 क्वेश्चन होते हैं टोटल उसके, यानी क्वेश्चन एक होता है, लेकिन उसके जो जुज़ होते हैं, पार्ट होते हैं, वो 9 होते हैं। उनमें से आपने 6 करने होते हैं, एक आपने एक्स्ट्रा करना है। इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बताया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है। इसमें ज्योमेट्री के हिस्से में से होता है। अगर इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए उसको किस तरह हल करना है, इसका तरीक़ाकार वही है। सिर्फ एक चीज़ का इसमें इजाफा है, वो ये कि अगर इसमें कोई डेफिनेशन आ जाए तो उसका आपने क्या करना है, उसमें आपने डायग्राम लाजमी बनाया और उसकी हेडिंग भी दें आप लाजमी दें। ये आपको पेपर दिखाया जा रहा है मुकम्मल कि मैथ का पेपर जो किया गया है। और इसमें जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है, जिसमें ज्योमेट्री का अगर डेफिनेशन पूछी जाए, ये देखें, तो इसमें आपने ये डायग्राम आपने लाजमी बनाना है। इसके साथ एक और भी देख लें मिसाल।
ये देखें नीचे इसमें हेडिंग बनानी है। हेडिंग बनाने के बाद आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है। साथ में ये आपने लाजमी डायग्राम बनाना है, शक्ल बनानी है, लाजमी आपने बनानी है। और साथ में लास्ट में आके आपने एंडिंग लाइन लाजमी लगानी है। ये ज्योमेट्री वाला पोर्शन है, ये तो देखें इसमें मुकम्मल लिखा हुआ है। ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसको हल करने का तरीक़ाकार ये देखें, दरमियान में आपने लाइन लगानी है। और ये जो उर्दू मीडियम वाले होते हैं, फ़र्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं, दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क मालूम करना हो तो उन दो चीज़ों को एक साइड पे लगते हैं, दरमियान में आपने लाइन लगा देनी है। और ये याद रखना है कि डेफिनेशन के साथ जो ज्योमेट्री है उसमें डायग्राम आपने लाजमी बनाना है, और जो अलजबरा है उसमें एग्जांपल आपने लाजमी देनी है। इसके बाद है सब्जेक्टिव पार्ट नंबर 2, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं टोटल जो होते हैं वो 5 होते हैं। 5 में से आपने 3 करने हैं। 3 में से जो क्वेश्चन आपने लाजमी क्वेश्चन करना है वो है थ्योरम का, वो थ्योरम आपने लाजमी करना है। बाकी जो 4 क्वेश्चन होंगे वो अलजबरा पोर्शन में से होंगे, उनमें से आपने 2 क्वेश्चन करने। दोबारा सुन लें कि 5 क्वेश्चन टोटल होंगे, 5 में से आपने 3 करने होते हैं। 3 में से एक जो क्वेश्चन लाजमी है वो है थ्योरम वाला। थ्योरम के अलावा बाकी 4 क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपने क्या करने हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं। और क्वेश्चन जब आप कोई करना चाहते हैं उसमें जो पार्ट होते हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 यानी ए एंड बी, तो आप ये ना कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर आप 5 में से अगर पहला वो कर रहे हैं तो उसमें आप क्या करें, पार्ट ए कर दें, दूसरे क्वेश्चन का पार्ट बी कर दें। ये नहीं करना। जो क्वेश्चन आप स्टार्ट करें उसी को ही एंड करना है, उसके दोनों पार्ट मतलब आपने हल करने हैं। तो ये थ्योरम लिखने का जो तरीक़ाकार है उसमें क्या है, आपने स्टेटमेंट, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखनी है। यानी पहले आपने हेडिंग देनी है, उसकी हेडिंग देने के बाद आपने स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने उसका डायग्राम बनाना है, इसका 1 नंबर होता है। उसके बाद गिवन जो चीज़ आपको दी गई है वो आपने क्या लिखनी है। उसके बाद टू प्रूव लिखना है, आपने क्या आपने साबित करना है, आपने मतलूब क्या है आपका जो उर्दू मीडियम वाला है। उसके बाद आपने जो उसमें अमल आपने किया इस शक्ल के अंदर वो आपने क्या है कंस्ट्रक्शन में आपने लिखना है। इसके बाद जो अहम चीज़ ये है कि प्रूफ स्टेटमेंट वाली जो है उसमें आपने दरमियान में लाइन लगानी है ब्लैक या ब्लू के साथ, और दूसरी साइड में आपने लिखना है रीज़न। तो ये तरीक़ाकार है आपका थ्योरम लिखने का। इसके साथ मैं एक और क्वेश्चन भी आपको चेक करा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें क्या है, ए पार्ट पहले किया हुआ है तो आपने इसी को मुकम्मल करना है। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर जो भी आप शुरू करें उसका जो 2 पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट आपने क्या करना है, हल करना है। ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट नंबर बी है, उसने बी पार्ट भी किया है, तो आपने ऐसा ही करना है। ये ना हो कि क्वेश्चन नंबर आप 7 का बी कर दें, नहीं, जो भी क्वेश्चन आप शुरू करेंगे उसी को ही एंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका पार्ट नंबर 1 ये किया गया है और पार्ट नंबर बी ये किया गया है, देख लें आप। तो जी स्टूडेंट, इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई रह गया हो, कोई बात पूछनी हो, आप कमेंट्स कर सकते हैं। चैनल पे अगर न्यू है तो आपने सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है।